जैसे ही महक ने अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े होकर ज़रार की आंखों में आंखें डालकर सारा सच उगल दिया, जिसने ज़रार की पूरी दुनिया हिला कर रख दी और ज़रार के पैरों तले से तो सच में ज़मीन निकल गई। ज़रार को अब तक यही लग रहा था कि महक ने इसे धोखा दिया है और वो बिना बताए इसको मुल्क छोड़कर चली गई थी, लेकिन महक की सिसकियाँ इसे हकीकत दिखा रही थी। महक ने रोते हुए कहा कि ज़रार, तुम्हारी माँ ने और मेरी माँ के साथ जो सलूक किया, इसके बाद मेरा यहाँ रुकने का कोई जवाज़ तो बनता ही नहीं था। महक ने बताया कि तुम्हारी माँ सीरत बेगम ने हमें इतनी गंदी गालियाँ दी और हम पर इतने इल्ज़ामात लगाए कि मेरी माँ वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और आज अस्पताल में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं। ज़रार ये सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था, जिस माँ को वो सबको उससे बढ़कर मानता है, इसकी मोहब्बत वो इसकी ही मोहब्बत की दुश्मन निकलेगी। ज़रार का दिल खून के आंसू रो रहा था। इसने अपनी माँ की बातों में आकर इस लड़की पर शक किया जिससे इसने सच्ची मोहब्बत की थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। महक ने तड़प कर कहा कि ज़रार, अब यहाँ आकर मुझसे शिकवे मत करो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तुमने मेरी सच्चाई पर अपनी माँ के झूठ को तरजीह दे दी थी। अब तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक़ रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे भूल जाओ। मेरा ख्याल भी अपने जहन से निकाल दो और अब ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मैं वो बात कभी नहीं भूली कि मेरी माँ को यहाँ तक पहुँचाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी माँ है। ज़रार कुछ कहना चाहता था, मगर इसकी ज़ुबान ने इसका साथ नहीं दिया। वो शर्मिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था और वहीं दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गया। दूसरी तरफ उसके घर वालों के दरमियान भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ज़ीनिया मुकम्मल तौर पर शहराम को उसके घर वालों से अलग करना चाहती है। गाड़ी में जाते हुए ज़ीनिया ने शहराम से कहा कि शहराम, अब वो घर तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जलील करके उस घर से निकाल दिया है। तुम्हें इनसे कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ज़ीनिया चाहती थी शहराम अपने वालिदैन को हमेशा के लिए भूल जाए और ज़ीनिया के इशारों पर नाचे, मगर शहराम का जवाब उसकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। शहराम ने बड़े सुकून और पुख्ता लहजे में जवाब दिया, ज़ीनिया, घर से निकलने या निकालने से रिश्तों के बंधन तो नहीं टूटते। खून के रिश्ते कभी नहीं मरते, चाहे उनसे मिला जाए या ना मिला जाए। शहराम ने साफ कह दिया, मेरे माँ बाप मुझसे कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, मैं इनसे अपनी नज़रें नहीं चुरा सकता। वो हमेशा मेरे लिए काबिल एहतराम रहेंगे। वो रहेंगे तो हमेशा मेरे माँ बाप ही, और मेरे दिल में जो उनके लिए इज़्ज़त, जो एहतराम है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ज़ीनिया ये सुनकर खामोश हो गई, लेकिन उसका दिल अब भी डरा हुआ था। अगर शहराम ज़ीनिया सुनकर खामोश हो गई, लेकिन उसके दिल में अब भी डर बैठ गया था कि शहराम अपने घर वालों से दोबारा मिल गया तो इसे हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी। अब कोई ऐसा नया मनसूबा बना रही है जिससे शहराम को अपने माँ बाप की तरफ जाने के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएं। उधर अस्पताल में महक की एक पुरानी दोस्त से मिलती है, जो बातों बातों में से ये खबर देती है कि महक तुम्हारा तो, जिससे महक का बचा कुचा हौसला भी टूट जाता है। महक की दोस्त उसे बताती है कि महक, ज़रार अब तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी कज़न फरियाल से मंगनी कर ली है। महक ये सुनकर सकते में आ जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि बरसों की मोहब्बत जो थी वो उसका सरेआम यूँ जनाजा ज़रार निकाल देगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़रार जो इससे इतनी मोहब्बत करता था, उससे मोहब्बत के दावे करता था, कहता था कि मैं तुम्हारे बिना तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज कितने आराम से उसने अपनी कज़न से एंगेजमेंट कर ली है। इसे लगा कि ज़रार अब इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की और इतनी जल्दी किसी और का हाथ थाम लिया, मगर इसकी दोस्त ने उसे रोका और बताया कि ज़रार ने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा था। महक उसने दिन रात एक कर दिए थे, मगर तुम्हारा कोई पता नहीं चल रहा था। थक हार कर इसकी माँ ने इस पर दबाव डाला और उसने फरियाल से मंगनी कर ली, लेकिन आज भी उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारा ही दुख नजर आता है। महक को अब समझ आ रहा था कि गलतफहमियों की ये दीवार कितनी ऊंची हो चुकी थी, जिसके एक तरफ तो वो खुद खड़ी थी और दूसरी तरफ ज़रार अब अस्पताल से सीधा अपने घर पहुंचा और अपनी माँ सीरत बेगम के सामने जाकर खड़ा हो गया। इसकी आंखों गुस्से से लाल थी। ज़रार ने गर्ज कर पूछा, मम्मा, आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आपने महक और इसकी माँ के साथ घिनौना सलूक क्यों किया? सीरत बेगम जो पहले मुकरने लगी, फिर ज़रार ने महक की कही हुई एक एक बात दोहराई तो इनके चेहरे का रंग उड़ गया। सीरत बेगम ने उल्टा ज़रार को ही दबाने की कोशिश की और कहा कि मैंने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। वो लड़की हमारे ख़ानदान के लायक नहीं थी। ज़रार ने तड़प कर कहा कि आपने मेरा भला नहीं किया, बल्कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी मोहब्बत का खून कर दिया। आपने मुझसे मेरी महक छीन ली। ज़रार ने अब सोच लिया था कि वो अब पूरी वफादारी से फरियाल के साथ अपनी शादी को निभाएगा, मगर फरियाल जो बरसों से ज़रार को चाहती थी, इतनी आसानी से अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। शहराम बेचारा अपनी बीवी और अपने वालिदैन के दरमियान पूरी तरह पिस चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा कि किसकी तरफदारी करे। महक की माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और डॉक्टरों ने कह दिया है कि अगर उन्हें फौरी तौर पर सुकून ना मिला तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। महक अब अकेली ये जंग लड़ रही है। एक तरफ तो अपनी माँ को बचाना चाहती है और दूसरी तरफ ज़रार की यादों से पीछा भी छुड़वाना चाहती है। और क्या ज़रार महक से अपने घर वालों की किए की माफ़ी मांग पाएगा? और क्या महक इसे आखिरी मौका देगी? शहराम क्या ज़ीनिया की चालों को पहचान सकेगा और क्या अपने वालिदैन को हमेशा के लिए खो देगा? फरियाल की खामोशी मोहब्बत अब क्या रंग लाएगी? क्या इसे पता चल जाएगा कि ज़रार के दिल में अब भी
महक बसती है। मेरे ख्याल में तो ड्रामा जो रुख इख्तियार कर रहा है, इसको देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि जो है ज़रार वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा महक को मनाने की, क्योंकि वो महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन दूसरी तरफ उसको फ़रियाल भी नज़र आएगी कि फ़रियाल से अब उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है और फ़रियाल की माँ की तबीयत, चची की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो शायद हो सकता है कि जैसे ही महक की माँ की डेथ हो जाए और महक तो बिल्कुल ही उससे फिर दूर हो जाएगी, उसे लगेगा कि इसने तो बिल्कुल मेरी माँ का जो है वो, इसकी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई है, इसकी माँ की वजह से यही कसूरवार है मेरी माँ के। तो वो जैसे ही उसकी माँ की डेथ होगी वो मुल्क छोड़कर चले जाएगी और ज़रार को कभी माफ़ नहीं करेगी। और ज़रार जो है वो उसमें कि फ़रियाल की वो बड़ी साइड लेता है, चाहे वो उससे मोहब्बत नहीं करता लेकिन उससे उसका एहतराम बहुत ज़्यादा है उसके दिल में। तो वो यही सोचेगा कि चच्ची की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर मेरी मम्मा जो हैं वो इतना पहले ही बुरा कर चुकी हैं इन लोगों के साथ और जो कुछ इन्होंने महक के साथ किया है, और यही सब कुछ मैं दोबारा दोहराने नहीं दे सकता। तो वो महक से शादी के लिए वो रज़ामंद हो जाएगा और पूरा साथ भी देगा और अपनी माँ से कहेगा भी कि मैं नहीं चाहता कि आप चालाकी करें या कोई इस तरह की साजिश करें जिससे फ़रियाल मेरी ज़िंदगी से निकले, जिस तरह से आपने मेरी मोहब्बत को मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।